जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की। अभी हमने पिछला जितना भी सारा पढ़ा है वो आपको माइंड में रखना होगा और तब जाके आपको डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और उसकी सारी जो है वो समझ आएगी। स्टूडेंट्स, इससे पीछे हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा, डीएनए के मॉलिक्यूल जर्नल पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात करी, ईच एंड एवरी कंपोनेंट फॉर डीएनए एंड आरएनए तफसील से हमने बात कर ली। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है, मैं कुछ बातें डीएनए के हवाले से बता दूं, और वो ये है कि डीएनए जो है ये एक डबल हेलिक्स है, डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, डबल हेलिक्स। जी, डबल हेलिक्स का मतलब है कि एक दोहरा हेलिक है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। और इसमें जो है वो आपको बाकी चीज़ें हमने सारी पढ़ी हैं, तो चलें डायरेक्ट शुरू करते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्या है। अच्छा, डीएनए मॉलिक्यूल जो है ना, इसके 2 स्ट्रैंड्स हैं। पहले मैं यहाँ वो स्ट्रैंड्स ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। ये हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड, ठीक है, ये दूसरा, और ये इस तरीके से। ये थोड़ा मेरे डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो डीएनए का ये डबल हेलिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये एक स्ट्रैंड जो है वो फ़र्ज़ करें अगर 5 प्राइम टू जो है वो 3 प्राइम डायरेक्शन में जाता है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन में जो है वो जाएगा। ये 3 प्राइम और 5 प्राइम जो है वो ये क्या है, मैं अभी आपको इसकी भी तफसील बताता हूँ। अच्छा, ये जो ब्लैक कलर में आपको ये जो नज़र आ रहा है ना, ये जो रेल जो नज़र आ रही है, ऐसे बलखाती हुई ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये सारी लाइन जो है ये शुगर फॉस्फेट की बनी होती है। ये दोनों लाइंस जो हैं वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती हैं। दूसरी बात ये है कि इनके दरमियान जो है आपको इस तरीके से बॉन्डिंग नज़र आएगी, इस तरीके से, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग है, दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग नाइट्रोजनियस बेसिस के दरमियान होती है, जो कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये सारा जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है नॉलेज अब यहाँ अप्लाई होने लगा है डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ये डीएनए का जो मॉडल है, चूँकि ये 2 थ्रेड्स हैं जो आपस में कॉइल हुए हैं, तो ये आपस में एंटी पैरेलल जो है फैशन में कॉइल हैं। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल। जी स्टूडेंट्स, एंटी पैरेलल, डीएनए के बोथ स्ट्रैंड्स दे आर एंटी पैरेलल। तो अब हम बात करते हैं ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स क्या हैं। सबसे पहले अगर हम एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करें, तो सिंपल न्यूक्लियोटाइड अगर हम देखें तो जी एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा है कि जी क्या होती है, एक शुगर होती है, ठीक है। अब मैं शुगर कंप्लीट अगर ड्रॉ करूं तो यहाँ OH ग्रुप, यहाँ जो है H ग्रुप। सिमिलरली डीएनए के केस में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन का CH2, यहाँ OH ग्रुप कार्बन का। सो ये पेंटोज शुगर, डीऑक्सी पेंटोज शुगर है डीएनए के लिए। अब दूसरा बात है फॉस्फेट ग्रुप की। तो फॉस्फेट ग्रुप का मैंने OH ग्रुप, ये P डबल बॉन्ड O, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH। अगेन एक मैं और शुगर ड्रॉ करने लगा हूँ। पहले उस शुगर का मैं OH ग्रुप यहाँ सीधा बना लूँ, उसके बाद ये 5 CH2 शुगर और इसका ये ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन। ये गौर करें स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझनी है। ये कार्बन नंबर 1 पे H, यहाँ OH, अगेन यहाँ H, और फिर यहाँ OH ग्रुप, और फिर यहाँ H ग्रुप, और यहाँ क्या था हमारे पास कार्बन नंबर 4, और कार्बन नंबर 4 जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो कार्बन की नंबरिंग देने की मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये बार बार पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अगेन फिर मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ नंबरिंग दे ही दूँ। कार्बन नंबर 1, 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अगेन कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और कार्बन, ये 4 लिखा हुआ है, कार्बन नंबर 4 एंड अगेन कार्बन नंबर 5। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कार्बन के आइटम्स की नंबरिंग दे दी। अभी मैं चेक कर लूँ, यहाँ मैं हाइड्रोजन लगाना भूल गया, यहाँ OH लगाना, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, लगाना भूल गया, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन लगाना भूल। तो अब देखिए मैंने एक शुगर मॉलिक्यूल, एक फॉस्फेट, एक शुगर। अगेन नीचे अगर मैं ड्रॉ करूंगा, जगह नहीं है तो वहाँ फॉस्फेट ग्रुप होगा। सो अगेन रिपीटेडली अगर हम देखें तो शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट जो है ये अगेन आ रहा है, ठीक है। और राइट डायरेक्शन में अगर हम ड्रॉ करें, जी मैं चेंज करता हूँ कलर, तो यह नाइट्रोजनियस बेस, ये नाइट्रोजनियस बेस अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ इसका नाम लिख दूँ
फ़र्ज़ करें इस दफ़ा एडेनिन है जी, एडेनिन मेरे पास नाइट्रोजनियस बेस है, और इस केस में यहाँ मैं फ़र्ज़ करें जो है वो थायामिन जो है नाइट्रोजनियस बेस थायामिन जी, यहाँ ये रख देता हूँ। तो मेरे पास कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनियस बेस जैसे मैंने आपको पीछे बताया, और कार्बन नंबर जो है वो 5 के ऊपर आपको फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है। फॉस्फेट ग्रुप को मैं ज़रा रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूँ जी, दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप, अगेन दिस इज़ फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। और फिर अगर मैं इसको थोड़ा यानी जल्दी कर रहा हूँ कि ये मैं इसके ये बॉन्ड बना दूँ, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अगर मैं शो कर दूँ, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को मैं ज़रा रेड कलर से शो करना चाहूँगा जी, तो ये मेरे पास कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और ये उसके साथ फास्फोरस लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ से भी मैं ये स्ट्रक्चर रिमूव कर रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये आ जाएगी ऑक्सीजन और यहाँ ये कार्बन के साथ। सो दिस इज़ फॉस्फो, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉस्फो डाईएस्टर लिंकेज जी, ये है फॉस्फो डाईएस्टर लिंकेज बिटवीन डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फॉस्फो डाईएस्टर लिंकेज। अब ज़रा देखें ये वाला जो एंड है वो कौन सा एंड है, ये 5 कार्बन वाला एंड है। ये वाला एंड कौन से वाला है, 5 कार्बन वाला एंड है। तो 5 कार्बन वाले एंड को 5 प्राइम बोलते हैं जी, 5 प्राइम, ये 5 प्राइम वाला एंड है। और अगर आप देखें कि जो दूसरी तरफ हमारे पास जो लेफ़्ट ओवर है, मतलब जो कार्बन अभी यूज़ नहीं हुई, जहाँ फॉस्फेट अटैच हो सकता है, वो वाला एंड है, वो 3 प्राइम वाला एंड है। तो इसको लिखते हैं 3 प्राइम, लाइक दिस जी, 3 प्राइम। तो इस तरीके से एक पूरे स्ट्रैंड के अंदर हमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमें ये एक जो है वो तरतीब नज़र आएगी। अब चूंकि मैंने बताया कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, तो ये मैंने फर्स्ट स्ट्रैंड के लिए जो है वो स्ट्रगल किए, उसको बनाया, ड्रॉ किया। अब अगर मैं दूसरा स्ट्रैंड बनाऊंगा तो चूंकि अगर मैं फ़र्ज़ करें इसको एक डायरेक्शन में दूं, जैसे कि ये देखें, ये मेरा थंब जो है वो नाइट्रोजनस बेस की तरफ इशारा करता है, और ये जो मेरा हैंड है ये इशारा करता है कि ये डीएनए का लैडर है, यानी कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो दिस इज़ वन डायरेक्शन। और अगर मैं इसके एंटी पैरेलल जाऊं तो एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि अब मुझे इसके ऐसे ऑपोजिट होना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं ऑपोजिट होऊंगा तो अब की बार जो नाइट्रोजनस बेस मैं ड्रॉ करूंगा वो इस नाइट्रोजनस बेस की तरफ होगी, और इसी तरीके से इस नाइट्रोजनस बेस की तरफ उसका रुख होगा। और जो मैं शुगर ड्रॉ करूंगा, शुगर ऑब्वियसली वो एंटी पैरेलल होगी। एंटी पैरेलल मीन उसका जो है डायरेक्शन अब चेंज होगी, मतलब पहले वो इस तरीके से थी जी, तो अब वो उसकी डायरेक्शन जो है वो उलट हो जाएगी। देखें यहाँ ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, यहाँ ऑक्सीजन नीचे की तरफ है। तो अगर हम बात करें, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, देन दिस इज़ कार्बन नंबर 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 जो है वो इस तरीके से CH2OH ऐसे मौजूद होगा, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन होता है, कार्बन 3 पे OH ग्रुप होता है, इस तरीके कार्बन नंबर 1 पे जो मैंने ये नाइट्रोजनस बेस अटैच की, ठीक है, यहाँ OH ग्रुप होता है हमारे पास, और यहाँ जो है ये सारा जो स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ जो है OH ग्रुप वही फॉस्फेट वाला ग्रुप अटैच होगा, और यहाँ भी OH ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ फिर OH अगेन अगर मैं तीसरी शुगर, यहाँ दूसरी शुगर ड्रॉ करूँ लाइक दिस, तो मेरे पास फिर ये कार्बन नंबर 1 होगा जी, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 जो है वो मेरे पास जो है। थोड़ा ये स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ करता हूँ जी, इसको ऐसे हम बात कर लेते हैं इसकी जी स्टूडेंट्स। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, 2, 3। अब कार्बन नंबर 3 पे हमने पढ़ा है कि OH ग्रुप होता है। ये OH ग्रुप अगेन इस OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा
और ये कार्बन नंबर 4 और यहाँ माइनस वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस। और इस बॉन्ड को हमने क्या बोलते हैं, मैं यहाँ अरेज करके लिख रहा हूँ, दिस इज दिस इज एस्टर बॉन्ड। और अगेन ये कार्बन नंबर 5 CH2OH। तो आप देख रहे हैं ये मैंने दोनों स्ट्रैंड्स बनाए, एक पैरेलल बनाया, दूसरा उसके एंटी पैरेलल बनाया। और अगर यहाँ एडेनिन है तो इसकी पेयरिंग में यहाँ थायामीन होगी जी, थायामीन, ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, और हमेशा थायामीन के सामने एडेनिन होगी। तो ये नाइट्रोजनियस बेसिस जो हैं, एडेनिन हमेशा आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड जी। और थायामीन एडेनिन के साथ जो है वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। इन केस अगर थायामीन की जगह साइटोसिन और गुआनिन होती तो फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड शो करना था। तो स्टूडेंट इस तरीके से डीएनए जो है वो उसका जो डबल हेलिक है वो एंटी पैरेलल जो है वो उसके स्ट्रैंड्स होते हैं और नाइट्रोजनियस बेसिस जो है वो आपस में पेयरिंग करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास एक सिंपल सा है। अभी आप अगर देखें यहाँ कि मेरे पास ये OH ग्रुप एक फ्री है, यहाँ हाइड्रोजन निकल जाएगा और माइनस हो। आप जब भी डीएनए का स्ट्रैंड देखेंगे तो आपको सीरियसली जो है वो शुगर फॉस्फेट ये बैकबोन इस तरीके से आपको लंबा लैडर जो है वो नजर आएगा। अब फॉस्फेट के ऊपर माइनस चार्ज है, क्यों? क्योंकि दो इसके ऑक्सीजन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो गए, लेकिन जो एक जो ऑक्सीजन बचता है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये इस तरीके से आयनाइज फॉर्म में रहता है और इसी वजह से डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस दौरान डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव पोल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि डीएनए इटसेल्फ बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप ये नेगेटिवली चार्ज होता है। और यही वजह है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स टुगेदर अपने आप में ये रैप ओवर करके डीएनए के इतने बड़े मॉलिक्यूल को एक छोटी सी कॉम्पैक्ट फॉर्म में यानी क्रोमोसोम्स की फॉर्म में जो है वो रखते हैं। स्टूडेंट ये तो था डीएनए का जो है स्ट्रक्चर, किस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट सब यूनिट्स आपस में किस तरीके से मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट ये तो एक कह लें कि आप लोगों को समझाने के लिए ये सारा ड्रॉ किया गया, लेकिन अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको सिंपल सा जो है ना वो एक टेक्निकल चीज़ बताता हूँ डीएनए मॉलिक्यूल की, कि ये तो उसकी सारी केमिकल बेसिस है ना कि किस तरीके से डीएनए मॉलिक्यूल अरेंज होता है और किस तरीके से उसके अंदर एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और कैसे वो बनता है। लेकिन हम एक जो है मुख्तसर सा एक जायज़ा लेते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का, ताकि आप लोगों को आपके इंटरमीडिएट लेवल पर भी इसकी अच्छे से जो है वो समझ आए। जी तो स्टूडेंट्स, डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इससे पहले हमने वो सारी तफसील पढ़ी कि किस तरीके से फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनता है, शुगर फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अब हमने देखना है कि डीएनए मॉलिक्यूल है क्या। डीएनए मॉलिक्यूल को हम इस तरीके से एक जो है वो स्ट्रक्चर की सूरत में ना ऐसे ड्रॉ किया जाता है डीएनए मॉलिक्यूल को, ठीक है। एक इसमें ये मेजर माइनर ग्रूव होता है, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो फासला है ना, डिस्टेंस है, दिस इज़ माइनर ग्रूव, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, दिस इज़ मेजर ग्रूव, दिस इज़ मेजर ग्रूव जी। और ये जो हमारे पास है दिस इज़ माइनर ग्रूव, ये छोटी सी ये जो डीएनए में थोड़ा सा कट नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ ग्रूव यानी डिप्रेशन है, गड़ा है, दिस इज़ माइनर ग्रूव जी। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास डीएनए। फिर डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ना, इसकी ये जो चौड़ाई है ना, थिकनेस जो है मॉलिक्यूल की चौड़ाई या थिकनेस, ये 2 नैनोमीटर है, जस्ट 2 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर आपको पता है 10⁻⁹ मीटर होता है जी। 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो ये 2 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। उसके अलावा जो नाइट्रोजनियस बेसिस है ना, जिस तरह से दिखाई जाती हैं ऐसे नाइट्रोजनियस बेसिस, एक नाइट्रोजनियस बेस का फर्ज करें, दिस इज नाइट्रोजनियस बेस, मैं इसका नाम लिख देता हूं जी, एडेनिन है, नीचे उसकी अगली वेरी नेक्स्ट बेस जो है वो फर्ज करें थायामीन है। तो अब एडेनिन और थायामीन के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ना, फासला जो है, ये 0.34 जो है वो नैनोमीटर है जी, 0.34 नैनोमीटर, जिसको आप 3.4 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। 1 नैनोमीटर एज आई सेड बिफोर 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है, जबकि एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻⁴
10 मीटर होता है। तो आप 0.34 नैनोमीटर को जो है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम जो है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके अलावा जो एक डीएनए में एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक का ये जो फासला है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है, इसमें तकरीबन जो है वो डिस्टेंस जो है वो 34 जो है वो नैनोमीटर जो है वो डिस्टेंस आता है, 34 नैनोमीटर। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, ये अगर हम इसकी बात करें तो ये इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में है, जिसको डबल हेलिक जो है वो बोलते हैं। और डीएनए के ये जो आपके पास ये जो लैडर नज़र आ रहा है ना, अगर मैं इसको ऐसे जिगजैग फैशन की बजाय इसको मैं सीधी लाइन में शो करूं तो ये एक लैडर की तरह, एक सीढ़ी की तरह हमें बनता है। तो सीढ़ी के दरमियान ये जो उसकी सीढ़ी की एक रेल होती है, जिसके दरमियान उसके वो पैरदान होते हैं जहां पाँव रखा जाता है। तो एज्यूम करें इसको एक सीढ़ी यानी लैडर की तरह। तो डीएनए का जो लैडर है ना, ये साइडों पर जो दीवार आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, ये रेल की तरह। ठीक है, ये दो लाइनें, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करती है, तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। और ये जो 5 टू 3 के दरमियान आपको कंटिन्यूसली शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट और शुगर फॉस्फेट इस तरह नज़र आएगी। और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी शुगर फॉस्फेट आपको जो है वो नज़र आएगी। तो स्टूडेंट्स, दरमियान में हमारे पास क्या होती हैं? दरमियान में हमारे पास डीएनए के अंदर जो जगह है, ये इसमें नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ अगर नाइट्रोजनियस बेस एडेनिन है तो इसके कम्प्लीमेंट्री थायामीन होगी, और अगर यहाँ साइटोसिन है तो इसके कम्प्लीमेंट्री गुआनिन होगी। ठीक है, यहाँ फॉस्फेट के साथ तो नहीं लगती, ये थोड़ा देखना है, आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के साथ होगी। तो यहाँ अगर साइटोसिन है, गुआनिन है, तो इसके कम्प्लीमेंट्री शुगर के साथ साइटोसिन होगी। और तीसरी बात, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो शो करने हैं। एडेनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है वो होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था वेरी सिंपल डीएनए का सारा मॉलिक्यूल। अब आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि जो डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये हमारे क्रोमोसोम्स में होता है। क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स 2 चीज़ों से बनते हैं, डीएनए और फिर प्रोटीन्स के जी। और वो प्रोटीन्स कौन सी हैं डीएनए के अंदर? हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, अब ये जो डीएनए जिसको हम क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए मॉलिक्यूल, ये जो है क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। यानी ये जो क्रोमोसोम्स हैं, फ़र्ज़ करें ये सेल है तो ये सेल का न्यूक्लियस है, तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेल के न्यूक्लियस में होंगे। दिस इज़ न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस। और इसी तरीके से डीएनए की थोड़ी सी अमाउंट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये हम पढ़ेंगे कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेलिज हैं, इनके अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। सिमिलरली हमारे अदर फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इट कैन बी डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन नॉर्मली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए जो है स्टूडेंट, ये जो है ये आपको मिलता है 3 डिफरेंट फॉर्म्स में, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए। ये तीनों आरएनए की टाइप्स जो हैं ये अगले लेक्चर में, जो कि इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होगा या सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे। तो आरएनए तीनों टाइप्स में होता है। इसके अलावा आरएनए आपको जो है वो जो है न्यूक्लियोलस में मिलता है, न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इसके अलावा आपको राइबोसोम्स की फॉर्म में ये आपको, यानी राइबोसोम्स के साथ अटैच मिलेगा आरएनए। तो ये आरएनए जो है वो सेल के अंदर इस तरीके से, आरएनए सेल के अंदर आपको इन सूरत हाल में भी मिल सकता है। तो स्टूडेंट, ये तो था हमारा कंप्लीट डीएनए का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आया होगा, और मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहें, देखते रहें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा, और फिर डिफरेंट जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम का भी कंपैरिजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड डू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।